नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हो रहा हूँ एमए फाइनल के उन छात्रों के साथ में जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया है। और आज हम इस वीडियो में अपने पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन पर। आज का हमारा जो चर्चा का बिंदु है वह है साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण का चक्र। नगरीयकरण वह चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवस्था से औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। नगरीय प्रक्रिया में एक राष्ट्र की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता है। यह वृद्धि यदि शुरू भी होती है तो कहीं पर यह स्थिर भी हो जाती है। विश्व के विकसित राष्ट्रों में नगरीयकरण की तेजी से शुरुआत पिछले 100 वर्षों से दिखाई देती है। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध भाग में नगरीय विकास की दर काफ़ी अच्छी थी। विकासशील देशों में नगरीय विकास की यह दर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिलती है। विश्व के कुछ विकसित देशों में नगरीयकरण के चक्र का अंत दिखाई देता है। इन देशों में नगरीय जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत स्टैटिक हो गया है। कुछ देशों में तो यह प्रतिशत कम होता हुआ भी प्रतीत होता है। अतः नगरीयकरण की वक्र रेखा अंग्रेजी के एस शब्द के अनुसार प्रतीत होती है। डेविस का मानना है कि आमतौर पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यदि 50 से ऊपर पहुंच जाने पर इस रेखा की तीव्रता स्टीपनेस घटती जाती है। 75% से ऊपर हो जाने पर यह तीव्रता लगभग समाप्त प्राय होती है और यह रेखा पूर्ण रूप से आड़ी हो जाती है या नीचे की ओर झुकने लग जाती है। नगरीकरण की इस स्वरूप को वक्र के आधार पर जो पीडीएफ में आपके साथ साझा किया गया है, आप देखिएगा तो वहाँ इसकी जो तीनों अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था इनिशियल स्टेज में नगरीकरण की शुरुआत को बताती हैं, जिसमें कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता है। यह दशा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25 तक संकेत करती है। रेखा प्रायः कम तीव्र होती है। समाज की जो आर्थिक संरचना का परिचय देती है। यहाँ समाज पूर्णतया कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। जनसंख्या का बहुत कम भाग नगरों में रहता है। नगरीकरण की आरंभिक अवस्था इनिशियल स्टेज के अंतर्गत विश्व के जो प्रमुख देश सम्मिलित हैं उनमें युगांडा, तंजानिया, सूडान, इथोपिया, कीनिया, जाम्बिया, मेडागास्कर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान आदि को सम्मिलित करते हैं। नगरीकरण की अर्बनाइजेशन की जो सेकेंड स्टेज है, दूसरी अवस्था, इसमें नगरीकरण की तीव्रता का प्रतिशत 75% तक बढ़ता है। वक्र रेखा अधिक स्टीप खड़ी हो जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या का कुछ स्थानों पर जमघट लग जाता है। आकर्षित कार्यों का महत्व बढ़ जाता है। उद्योग, व्यापार, यातायात व सेवा कार्यों में लोगों की भारी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत प्राथमिक कार्यों में रोजगार की संभावनाएं कम होने लगती हैं। यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया के अनेक देश नगरीकरण की इस त्वरण अवस्था में पहुंच चुके हैं। यूगोस्लाविया, हंगरी, नॉर्वे, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इराक, सीरिया, टर्की, ईरान, जॉर्डन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया आदि इसी प्रकार के राष्ट्र हैं जहां पर नगरीकरण 30 से 70% के बीच पाया जाता है। पिछले दशक में जिन देशों में इस अवस्था के प्रथम चरण पर अपना कदम रखा उनमें
लंका, भारत, म्यांमार, चीन आदि को जोड़ा जाता है। नगरीकरण की तीसरी व अंतिम अवस्था संतृप्त अवस्था के रूप में मानी जाती है, जिसमें 75% या उससे अधिक नगरीय जनसंख्या रखने की स्थिति आरंभ होती है। इसमें वक्र रेखा अपनी तीव्रता लगभग समाप्त कर लेती है। कभी कभी यह रेखा नीचे की ओर अपना झुकाव करती है। इंग्लैंड 1861, बेल्जियम 1910 और स्वीडन 1920 के बाद से नगरीकरण की दर धीमी होती हुई दिखाई देती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, रूस, ब्राज़ील, क्यूबा, नीदरलैंड आदि अनेकों राष्ट्रों में नगरीकरण की यह अवस्था अंतिम अवस्था को इंगित करती है। स्वीडन, बेल्जियम, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो नगरीकरण बहुत अधिक हो गया है। यहाँ की जनसंख्या 80% से अधिक नगरों में निवास करती है। सिंगापुर, वेटिकन सिटी तो पूरी तरह नगरीकृत देश हैं। इन देशों में कुछ देश अपनी नगरीय जनसंख्या की कमी भी अंकित कर रहे हैं। नगरीकरण की इस स्थिति का जो मापन है उसका जो स्वरूप बनता है, नगरीकरण की मात्रा का अभिप्राय जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत मात्रा से होता है। इसको नापने में जो प्रमुख रूप से परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को निकालने का जो फार्मूला बनता है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत नगरीकरण की मात्रा को मापने का सरलतम उपाय है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे नगरीकरण की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। और इसका सूत्र जो बनता है, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन इज इक्वल टू अर्बन पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। बृहद नगरीय क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण, इस विधि में भी कुल जनसंख्या का प्रतिशत जिन देशों में 40 या उससे अधिक है, लेकिन ऐसा स्वरूप जहां देखने को मिलता है कि कुछ केंद्र तो अधिक विकसित हो गए, जनसंख्या का जमाव उन क्षेत्रों में सेंटर्स में ज़्यादा हो गया, कुछ में अपेक्षाकृत धीमा स्वरूप रहा। अर्बन पॉपुलेशन तो बराबर हो सकती है, लेकिन केंद्र विशेष बहुत अधिक आगे उभर करके नहीं आ पाते हैं। अर्बन डेंसिटी की बात करें तो नगरीय घनत्व नगरीय क्षेत्र व नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। इस दृष्टि से यह तुलना की जाए तो भारतीय नगरों में अमेरिकी या ब्रिटिश नगरों की अपेक्षा नगरीय घनत्व अधिक है। अतः नगरीय घनत्व की अधिकता नगरीकरण की मात्रा की पहचान करने में सहायक नहीं है, बल्कि अधिक नगरीय घनत्व नगरीकरण की दशा का परिचायक है। हमारे देश में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली नगरों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 80,000 से 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच तक मिल जाता है। लॉरेंज वक्र रेखा तथा गिनी का संकेंद्रण अनुपात लॉरेंज वक्र को प्रदर्शित करने की बिंदु रेखीय विधि है। इस वक्र रचना में लंबवत अक्ष y एक्सिस पर नगरों के आकार का अनुसरण दिखाया जाता है तथा क्षैतिज अक्ष x एक्सिस पर जनसंख्या की संचयी प्रतिशत को दिखाया जाता है। इस ग्राफ के मध्य में 45% का विकर्ण समान वितरण रेखा के रूप में खींच दिया जाता है। इस विकर्ण रेखा से लॉरेंज वक्र का विचलन जितना अधिक होगा, नगरीय संकेंद्रीकरण का स्तर उतना ही अधिक होगा तथा नगरों के आकार में उतनी ही अधिक असमानता परिलक्षित होगी। आपके साथ साझा किए गए PDF में यह आप चित्र पर देख सकते हैं। गिनी संकेंद्रण गुणांक के आधार पर यदि गुणांक 1 है तो इसका अर्थ है कि समस्त नगरीय जनसंख्या एक ही स्थान पर केंद्रित है। गुणांक का मूल्य 1 से जितना कम होता है उतनी ही नगरीय जनसंख्या का बिखरा प्रतिरूप मिलता है। यदि संकेंद्रण मूल्य 0.5 से 0.7 के बीच मिलता है तो नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण बड़े नगरों में अधिक मिलता है। रैंक साइज रूल की बात करें कोटि आकार नियम की, तो किसी भी
प्रदेश के नगरों के आकार संबंधों में भिन्नता उस प्रदेश के नगरीयकरण की विशेषताओं की परिचायक है। यह नियम नगरीय बस्तियों के वितरण व विकास की प्रवृत्तियों के बारे में सामान्य तस्वीर प्रस्तुत करता है। नगरीकरण की ऐतिहासिक अवस्थाओं की यदि चर्चा की जाए तो अनेकों विद्वानों ने इस पर काम किया। गिब्स हैं, लैम्पर्ड हैं आदि का नाम इसमें उल्लेखनीय है। और इन विशेषताओं में अति प्राचीन नगरीकरण, सुनिश्चित नगरीकरण, पूर्व औद्योगिक नगरीकरण, औद्योगिक नगरीकरण और उत्तर औद्योगिक नगरीकरण या पोस्ट इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं को कंसीडर किया जाता है। तो ये अर्बनिज्म और अर्बनाइजेशन पर जो चर्चा दोनों वीडियो में आपसे की गई, ये आप इसका अध्ययन करें परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से। धन्यवाद।